नमस्कार दोस्तों। एक सिचुएशन है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। बच्चे भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, उनके पेरेंट्स भी देख रहे होंगे और बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। मान लीजिए एक बच्चा है जिसे हमने स्कूल में डाला फर्स्ट क्लास में और 1 साल की पढ़ाई करने के बाद जब एग्ज़ाम्स होते हैं, तो हम क्या उम्मीद रखते हैं कि बच्चा जो है, उसने उस क्लास के अंदर रहते हुए जो उसके लेवल का था, सीखने योग्य उसने सीखा होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जाँचने के लिए एक टेस्ट लेते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, एनुअल एग्ज़ाम। जिसे अगर बच्चा अच्छे से अटेम्प्ट करता है, तो हमें पता चल जाता है उसके मार्क्स देख कर के कि इसने जो सीखना था, इस कक्षा में, इस क्लास में, वो उसने बहुत अच्छे से सीखा है। तो जब वो अच्छे मार्क्स लेकर के पास हो जाता है, तो सब बड़े खुश होते हैं। और उसे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। तो ये सिलसिला चलता रहता है, ऐसे ही फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, फिर उसके बाद स्कूलिंग के बाद ग्रेजुएशन, फिर यूनिवर्सिटी, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सिलसिला चलता जाता है। तो ये तो हुई बात एजुकेशन की। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो हमारा ये जो जीवन है, हम मान लीजिए 5 साल के थे तो हमने कक्षा पहली में एडमिशन ली। तो वो तो रही एक एकेडमिक पढ़ाई, लेकिन जो ये कुदरत है, जो ये वो सुप्रीम परमात्मा है, उसने हमें इस संसार में भेजा है, तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए भेजा है, कुछ ना कुछ करने के लिए भेजा है। यूँ यूज़लेस जीवन तो नहीं है हमारा। ज़रा सोचने वाली बात है। क्या आप मानते हैं कि आपका जीवन यूज़लेस है, व्यर्थ है, सिर्फ़ मनोरंजन करने के लिए ही मिला है ये आपको? जस्ट खाओ-पियो, मौज करो, सिर्फ़ इसलिए मिला है ये जीवन? क्या लगता है आपको? अगर परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया है, तो कुछ सोच समझ कर के ही दिया होगा। इस संसार में हम आए हैं तो देखिए, मैं जो देखता हूँ 2 प्रकार की सोच होती है। एक तो होता है लेना, कि मुझे ये लेना है, मुझे ये हासिल करना है, ये प्राप्त करना है। जर्नल सोच जो है वो इंसान की यही है। कि मैं इस चीज़ को प्राप्त कर लूँ, इस एजुकेशन को प्राप्त कर लूँ, इस जॉब को प्राप्त कर लूँ, इस पद को प्राप्त कर लूँ, इतनी धन-दौलत को प्राप्त कर लूँ, ये इतनी प्रॉपर्टी बना लूँ। खैर ये चीज़ें गलत नहीं हैं, स्वभाव है इंसान का, होनी भी चाहिए। लेकिन कभी ये सोचा है कि क्या हम सिर्फ़ लेने के लिए ही आए हैं? कुछ हमारे जो संस्कृति है इसके भीतर कुछ ऋण बताए गए हैं, कि हर इंसान के ऊपर कुछ न कुछ ऋण होते हैं। जैसे कि पितृ ऋण, गुरु ऋण, है ना? इस प्रकार से। बाकी आपको पता ही होगा, आप जानकारी लें इसके बारे में। तो क्या उन ऋणों को चुकाना किसी और की ज़िम्मेदारी है, हमारी नहीं है? क्या हम सिर्फ़ इस संसार में लेने के लिए ही आए हैं? है ना? चलो ख़ैर, बात चल रही थी कि सीखने की। इंसान जब पैदा होता है तो उसकी भी उम्र धीरे-धीरे बढ़ती है और उम्र के साथ-साथ ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसने जो जीवन में सीखा उसके हिसाब से उसके भीतर परिपक्वता आनी चाहिए। क्या वो हमारे भीतर आई? या हम परिपक्वता के मायने समझते क्या हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। क्योंकि एक तो एकेडमिक स्टडी है जो हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में करते हैं, जो हमें जॉब प्राप्त करने के लिए सहायक होती है। लेकिन कुछ ग्रंथ, कुछ टेक्स्ट ऐसे भी हैं जिन्हें हम पूजते हैं, अपने घरों में रखकर, मंदिरों, गुरुद्वारों में,
धार्मिक स्थलों पे रखकर, जिनको हम प्रणाम करते हैं जाकर के रोज सुबह शाम, जिनके हम पाठ करते हैं, पठन करते हैं, वो सिर्फ पाठ करने के लिए तो नहीं है, उनके भीतर भी बहुत कुछ ज्ञान है। वो भी हमें लर्न करना है, वो भी हमें सीखना है ना? सिर्फ माथा टेक के आ जाने के लिए तो नहीं होता है वो। तो क्या हम उसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो क्या हमने कुछ सीखा जीवन में? असल में आज मैं ये चीज़ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि आज मुझे सौभाग्य से मेरे एक साथी मंदिर जा रहे थे, उनके साथ मैं भी चला गया। तो मंदिर जा कर के मैंने भी पूजन अर्चन किया, तो मेरे मन में एक घटना ध्यान आ गई स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की। वो घटना आपके साथ शेयर करता हूँ। हुआ कुछ यूँ, स्वामी विवेकानंद जी अपने एक मित्र के साथ चले जा रहे थे, रास्ते में पैदल। तो हुआ क्या कि सामने से एक मंदिर आया और जाते-जाते उनकी जब दृष्टि पड़ी मंदिर की ओर, क्योंकि वैसे ही हम सरसरा इधर-उधर देखते ही हैं जब रास्ते में जाते हैं, आँखें बंद करके तो चलते नहीं हैं। तो उन्होंने देखा कि मंदिर के द्वार में से एक छोटा-सा बालक भागता हुआ बाहर आया, बच्चा। तो वो एक वहीं पर रुक कर के उसे निहारने लगे, बड़ा प्यारा-सा बच्चा था, देखने लगे और मन ही मन खुश होने लगे। वो उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक सुकून था। और तभी क्या हुआ कि मित्र ने पूछा, "अरे नरेंद्र, तुम रुक क्यों गए?" तो उसने देखा उनके हाव-भाव कि ये कुछ देख रहे हैं। तभी क्या हुआ कि पीछे उस बच्चे के चलते हुए एक बुजुर्ग निकले, 70-80 साल के, होपफुली उसके दादा होंगे। और जब उनको उन्होंने नरेंद्र ने निकलते हुए देखा, विवेकानंद ने, तो क्या हुआ, उनकी जो भाव-भंगिमा थी वो थोड़ी गंभीर हो गई। गंभीरता छा गई उनके मन के ऊपर, बड़े सैड हो गए, उदास हो गए एकदम से। तो उनके मित्र ने पूछा, "अरे! अभी तुम सामने मंदिर देख कर के अभी इतने खुश थे, एकदम से उदास क्यों हो गए?" तो विवेकानंद जी ने उसको बताया, कहते कि मैं असल में मंदिर को देख के या खुश उदास नहीं हुआ, मैंने जब देखा कि एक छोटा-सा बच्चा वहाँ से निकला है, तो मेरे मन में एक विचार आया कि देखो, परमात्मा ने इसको जीवन दिया है, इसके पास एक अपॉर्च्युनिटी है, इसका जीवन अभी शुरू हुआ है। और बच्चों में अगर आप देखें तो बच्चे बड़े क्यूरियस होते हैं हर एक चीज़ के प्रति, जानने की इच्छा होती है उनके मन में। ये ऐसा क्यों है, वैसे क्यों है, ये ऐसा है, वैसा है। हर एक चीज़ को वो अगर वो खिलौना भी दे दोगे तो वो उसको तोड़-मरोड़ के छोड़ेंगे, देखेंगे इसके भीतर ये कैसे वर्क करता है। तो कहने का भाव कि उन्होंने कहा कि अगर आज ये बच्चा मंदिर में पहुँचा है, ठीक है? आ करके यहाँ पे खेल भी रहा है, देख रहा है सब, दर्शन कर रहा है, चीज़ों को बारीकी से नोट कर रहा है। तो हो सकता है इसके मन में कभी कोई प्रश्न पैदा हो इसके पास चांसेस हैं कि इसके मन में वो खोज शुरू हो सकती है परमात्मा के प्रति कि भाई हम यहाँ मंदिर में आते क्या करने हैं? क्यों आए हैं हम यहाँ? माथा टेकते हैं, घंटी खड़काते हैं, जल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, शंख बजाते हैं, ये सब क्या है? तो उसके मन में ये प्रश्न होंगे जिनकी वो खोज करेगा, पूछेगा और हो सकता है खोज करते-करते एक दिन वो अपने जीवन के उस परम लक्ष्य को, उस ईश्वर की ओर अग्रसर हो जाए, उस सत्य को जान ले। इसके पास चांस है, पूरे का पूरा अभी जीवन की शुरुआत हुई है। लेकिन जब मैंने देखा कि इसके जो दादा हैं, उन्होंने भी पूरा जीवन वही कार्य किया, वो भी मंदिर में आते रहे बचपन से लेकर के। और आज भी उसी चक्र को दोहरा रहे हैं जो ये बचपन में उससे उन्होंने शुरू किया, वो उसी उन्हीं चीज़ों को दोहराते आ रहे हैं और उनके जीवन में आज तक कोई खोज ही शुरू नहीं हुई। क्योंकि मान लीजिए, इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा और ऐसे समझिएगा। मान लीजिए कि एक बच्चा जो है वो किसी एक 5वीं क्लास में है। 5वीं क्लास की उसने पढ़ाई कर ली, तो क्या वो वापस 5वीं क्लास में बैठेगा? नहीं ना बैठेगा, उसे अगली कक्षा में बैठना होगा।
होगी, आगे बढ़ना होगा। लेकिन अगर वो वापस उसी क्लास में बैठ रहा है, वही पढ़ाई कर रहा है, वही चक्र दोहरा रहा है, वही एग्जाम दिए जा रहा है, तो इट मीन्स उसकी कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुई। थोड़ी सी बात विचारने वाली है, कईयों को मेरी बात कटु भी लग सकती है, लेकिन सत्य तो सत्य ही रहता है। सो कहने का भाव कि वो दुखी क्यों हुए, वो कहते कि इस इंसान ने अपना पूरा जीवन एक कर्म कांड को करते हुए निकाल दिया, लेकिन इसके भीतर कोई प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ। असल में धार्मिक स्थान बनाए किस लिए थे कि इंसान अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है इसमें से निकल कर कभी तो जब वहां जाएगा तो उसके भीतर कोई ना कोई खोज शुरू हो, कोई प्रश्न पैदा हो कि भाई हम यहाँ क्यों आ रहे हैं, कोई परमात्मा नाम की चीज भी है, माथा टेक रहे हैं जिसको हम, जिसने ये सृष्टि बनाई है, जिसने ये सब ब्रह्मांड की रचना की है, हमें बनाया है, तो वो कैसा है, कहाँ है, उसको मिलने की कोई इच्छा पैदा हो, उत्कंठा पैदा हो, जिसकी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, भाई वो है कहाँ, किस तरह का है। तो अगर वो चीज पैदा ही नहीं हुई तो इट मीन्स जो हमें वहां जाकर के सीखना था वो हमने नहीं सीखा, हम फेल कर गए वहां। क्योंकि जो पाठ पढ़ना हमने बचपन में शुरू किया वही आज 80 साल की उम्र में भी किए जा रहे हैं। तो एक ही टेक्स्ट मान लीजिए, जैसे हम हमारी क्लास की एक बुक होती है उसको हम पढ़ें, एबीसी वाली बुक को ही हम सारा जीवन पढ़ते रहें, तो हमें कौन सही कहेगा भाई। थोड़ी विचारने वाली बात है। मान लो याद भी कर लिया, लेकिन अगर उसे समझा ही नहीं, रट्टा लगा लिया, कई बच्चे रट्टा में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बड़े अच्छे मार्क्स ले आते हैं एग्जाम में। इस तरह से समझ में कुछ नहीं आया होता, सिर्फ रट्टे में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, पूरा मेमोरी बड़ी तेज होती है। अच्छा ये एक इस वर्ड के बाद ये वर्ड, एस के बाद ये वाली लाइन, पूरा डिट्टो जैसे का तैसा लिख देंगे। लेकिन अगर पूछा जाए भाई कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कैन यू एक्सप्लेन दिस, कुछ भी नहीं। तो यही हाल कई इंसानों का मैंने देखा है। अरे मैं फलां पाठ 10 मिनट में कर देता हूँ, कोई कहता है जी मैं आधे घंटे में कर देता हूँ, कहता मैं तो 5 मिनट में निपटा देता हूँ। तो ये कोई रेस नहीं है ना। इसी चीज को देखते हुए कबीर जी को ये बात कहनी पड़ी थी, कहते माथे तिलक हथ माला बाणा लोगन राम खिलौना जाना। कि माथे पे तिलक लगा लिया, हाथों में माला पकड़ ली, एक बाणा धारण कर लिया, बाणा मीन्स वेश, है ना, और उसे फेरने लगे कि हम बड़े भक्त हैं, हमने भक्ति करनी है परमात्मा की। वो हम मंदिर में जाके प्रभु को वस्त्र पहना देते हैं, कि मतलब इस चीज की अलग अलग भावनाएं हैं। खैर अच्छी बात है, क्योंकि जब तक इंसान को समझ ही नहीं है तो वो वही करेगा ना। तो भाव है, प्रभु को सब स्वीकार है, वो सब स्वीकार करते हैं, जिस भी भाव से उन्हें पूजा जाए, उनकी भक्ति की जाए, सब स्वीकार करते हैं। लेकिन केवल मात्र इतना ही तो नहीं है ना। अगर मीरा के जीवन की ओर ध्यान दें तो मीरा भी बचपन से कृष्ण की मूर्ति लेकर के अंग संग घूमती रही, जवानी तक, शादी के बाद भी, शादी भी हो गई तो भी मूर्ति को साथ में लेकर के घूमती रही, मेरे तो भगवान यही है। लेकिन जब जीवन में भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने क्या कहा कि मीरा मेरे वास्तविक स्वरूप को जब तक जानेगी नहीं तब तक तेरा कल्याण नहीं होगा। तू भक्ति करती है मेरे इस रूप में, मुझे चाहती है, इसलिए इस रूप में तेरे सामने प्रकट हुआ हूं। लेकिन ये रूप तो मैंने द्वापर के अंदर उस युग में ये शरीर धारण किया था, वो उसी टाइम छोड़ दिया। वो शरीर तो नश्वर था, ठीक है, जो मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन मैं शरीर तो नहीं। गीता में मैंने ये कहा है कि मैं तो शक्ति हूं। तो मेरे उस शक्ति रूप को तूने जाना नहीं, जो सदा रहने वाला है, तो कल्याण कैसे होगा तेरा। तो कहने का भाव ये है
कि जिस अवस्था में हम हैं, उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो फिर कभी इसके ऊपर और चर्चा करेंगे, क्योंकि जब मैं देखता हूँ ना समय को, कि समय 9-10 मिनट हो चले हैं, तो फिर मेरी मुझे ये होता है कि इतनी पेशेंस भी है नहीं किसी में, कि जो बैठ कर के इसे देखे, सुने। क्योंकि आज का सोशल मीडिया का जो टाइम है, वो स्क्रॉलिंग कर कर के बस हर एक चीज़ 1 मिनट में चाहिए इंसान को। सब कुछ 1 सेकंड में ही पा लेना चाहता, देख लेना चाहता है, जबकि ये संभव नहीं है। तो ख़ैर, उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ समझने की कोशिश करेंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अगर कोई फिर भी मन में प्रश्न हो, कोई चीज़ समझ में ना आए, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ, हम उस पे और चर्चा कर देंगे, छोटी से छोटी वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।